अच्छा। ओके। राइट। सो जनरली जब आप कोई भी पोस्टर बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे, चाहे किसी भी टाइप के आप पोस्टर बनाएं, बैकड्रॉप बनाएं या कोई भी प्रिंटेबल कंटेंट बनाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड और जो टेक्स्ट है उनमें कॉन्ट्रास्ट होना अनिवार्य है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दोनों कलर्स में डिफरेंस, दोनों ब्लेंड नहीं होने चाहिए। आप मेरे सामने यहाँ पे स्क्रीन आपको दिख रही है नहीं ना? नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं है। राइट। सो हेलो है ना? हेलो सर। राइट। गुड इवनिंग। कैसी है आपकी तबीयत अभी? गुड इवनिंग। रेडी हुई हूँ मैं अभी भी। आवाज़ से लग रहा है कि काफ़ी तबीयत ख़राब है। हाँ। हाँ सर। राइट। थोड़ा रेस्ट लीजिए। और क्या बोलते हैं, अगर आप कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो स्टमक वगैरह से रिलेटेड है तो आप या फिर गर्म पानी में नमक डाल के ज़रूर, नींबू वाला पानी भी पी सकते हैं, लेकिन गर्म पानी पीजिएगा नमक डाल के। मसल्स पेन होता है तो उसमें मैं बहुत डेली आसान। पीती हूँ तो गर्म पानी नींबू वाला मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ना, नहीं मतलब ये आपके मसल्स के लिए अच्छा रहता है, तो अगर मसल्स स्ट्रेच हो गई हैं, ऐसा कुछ दिक्कत है तो हेल्प करेगा। हाँ ओके, सो सर। हमारा सिनेमेटोग्राफी सेक्शन कंप्लीट हो गया था मंडे को। हमने ये वीक जो है वो प्रैक्टिकल्स के लिए रखा हुआ था और डाउट्स क्लियर के लिए रखा है। सो अभी स्मिता का एक डाउट आया है पोस्टर से रिलेटेड कि पोस्टर्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं मार्केट में। तो हम यहाँ पे एक पोस्टर क्रिएट कर रहे हैं। जब तक आपका कोई डाउट है रिगार्डिंग तो हम उसको भी एड्रेस करेंगे आज। ओके। ऑल राइट। सो यहाँ पे हमारे पास जो मैंने बैकड्रॉप बनाया हुआ है, जनरली ये बैकड्रॉप वीडियोस के पीछे लगाया जाता है। तो जब भी कोई यूट्यूबर के लिए आप काम करते हैं या यूट्यूब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो होता यह है कि उनको क्रोमा लगा के पीछे अपने क्रोमा को रिमूव करते हैं और उस जगह पे कुछ बैकड्रॉप्स लगाते हैं। जनरली ये मैंने एक नई शिक्षा का बैकड्रॉप बनाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि मैंने जो कलर्स यूज़ किए हैं वो मात्र दो कलर यूज़ किए हैं, और इन दोनों कलर्स में हमने कंट्रास्ट कलर यूज़ किए हैं। अब कंट्रास्ट पता कैसे करना होता है, कौन सा कलर आपको एक्चुअली में कंट्रास्ट देता है, ये पता चलता है कलर व्हील के द्वारा। तो जब आप गूगल में जाएंगे और आप यहाँ पे कलर व्हील सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ऐसा व्हील नज़र आएगा। कोई भी व्हील आप देख लीजिए, इनमें से कोई इशू नहीं है, सारे के सारे आपके एक ही वैल्यूज़ दर्शाते हैं। जस्ट अ मिनट, इट टेक्स बिट ऑफ टाइम टू राइट। ओके, तो ये जो कलर्स हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, इनमें येलो का अपोजिट कलर है पर्पल, रेड का अपोजिट कलर है ग्रीन, और ब्लू का अपोजिट कलर है ऑरेंज। यस, यू मे कम। हाँ, क्लास चल रहा है अभी। राइट। सो आइए। हाँ, वो अभी वर्क नहीं कर रही है टीवी। हम लोग सिनेमाटोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है तो आज हम लोग डाउट सेशंस क्लियर कर रहे हैं। राइट। तो हमारे पास अभी एक पोर्शन आया है, एक डाउट आया है विच इज़ ऑफ पोस्टर, जो कि जनरली प्रोमो पोस्टर्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। यूट्यूब्स के लिए जब क्रिएट करना होता है या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई पोस्टर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना है उसके लिए। सो यहाँ पे हमने एक्चुअल में एक व्हील, जो हमारा कलर व्हील है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पोस्टर ही क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें जो कलर्स आपको स्मिता दिख रहे होंगे, अपोजिट कलर्स दिख रहे हैं, राइट। ये अपोजिट कलर्स जो हैं ये आपके एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, यानी एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट कलर हैं। तो अगर अच्छा। आप ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लगाएंगे और रेड कलर के टेक्स्ट लिखेंगे तो भी आपको 100% कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। येलो कलर का बैकग्राउंड लगाएंगे, पर्पल कलर की बात टेक्स्ट लिखेंगे तो भी 100% कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। ऐसे ही अपोजिट कलर के कॉन्ट्रास्ट मिलेंगे। ये जनरली कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरीज के अंदर आता है। तो जब हम कोई भी बैकड्रॉप से कुछ भी क्रिएट करते हैं वो भी इसी तरीके का क्रिएट होता है। तो अगर हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, लेट्स जस्ट से मैं डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई भी आप
आपको अगर पता नहीं है कि आप कितने साइज़ में आपका ये प्रोजेक्ट जाने वाला है, तो उसको स्क्वायर साइज़ में बनाइए, ये फोटोशॉप। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने पिक्सल सेलेक्ट किया हुआ है और आई विल जस्ट गो फॉर एन A4 साइज पोस्टर। अगर आप पोस्टर बना रहे हैं तो A4 साइज में बनाएंगे, और अगर थोड़ा सा बड़ा लीफलेट साइज, यस यू, अगर यहाँ पे कोई बड़ा साइज है और लीफलेट वगैरह बनवा रहे हैं आपसे, या फिर कुछ ऐसे बैनर्स बनवा रहे हैं, तो A3 साइज आपको एक्यूरेट मिलेगा। आप प्रिंट पे जाके A3 सेलेक्ट कर लेंगे तो ये कंप्लीट साइज मिल जाता है। इसको लैंडस्केप में सेट कर दीजिए या पोर्ट्रेट में, इट्स अप टू यू। क्रिएट करेंगे, इट विल गिव यू समथिंग लाइक दिस। अब इतने साइज को आप इंटरनेट पे कहीं पे भी थ्रो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो हम यहाँ पे एक नया कलर ले रहे हैं, और लेट जस्ट से हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लू ही कलर ले रहा हूँ, क्योंकि जनरली जब एजुकेशनल फर्म या किसी भी आप किसी उसके लिए बनाते हैं, किसी फर्म के लिए या कॉरपोरेट सेक्टर के लिए बनाते हैं, तो आप जनरली कलर्स जो है वो आपको बेस ब्लू रखना होता है, या वाइट रखेंगे, लाइट कलर्स ज़्यादा रखेंगे, राइट। तो कूल में ही सारा बनेगा। तो इसको थोड़ा ऑफ रख लेते हैं, लेट्स गो राइट ओवर हियर। अब इसके बाद जो इस पे ग्राफिक्स बनेंगे वो भी आप सिंपली, आपको ये ग्राफिक का तो बताए होंगे कि आप सिलेक्शन टूल्स या डिज़ाइन से बना सकते हो, पेन टूल से बना सकते हो, राइट। सो यहाँ पे हम एक सिंपल बैकड्रॉप ग्राफिक जो हमने यहाँ पे बनाया है, इसी का यूज़ करके एक सेपरेट डिज़ाइन बना रहे हैं। तो लेट जस्ट से अगर मुझे किसी कंपनी का क्या बोलते, अब लैंडस्केप में हूँ, तो लैंडस्केप में मैंने बताया था आप लोगों को कि गाइडलाइंस आती हैं, राइट। और लैंडस्केप में अगर आप बना रहे हैं तो आपको गोल्डन रेशियो रूल यूज़ करना होगा। गोल्डन रेशियो रूल जो है वो आपका इस तरीके से डिवाइड करता है सीन को, इक्वली सेंटर पे डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद ये वाले हिस्से को भी सेंटर में इक्वली डिवाइड करेंगे लैंडस्केप में। तो ये हिस्सा जो है ये आपका एब्सोल्यूट पॉइंट आता है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनता का ध्यान रहेगा, इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यहीं जाएगा। तो यहाँ पे लोगो हो सकता है, या यहाँ पे आपका, यहाँ पे कोई चीज़ मत रखिए, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी चीज़ रख देंगे जो कि काम की नहीं है तो जनता हमेशा इधर ही देखेगी, ठीक है। तो आपको अगर कोई लीफलेट रीड कराना है तो आपको इन डिज़ाइंस या डायरेक्शंस पे रीड कराना होगा, यहाँ पे नहीं कर सकते। और इसका जो फ्लो होता है रीड करने का वो ऐसा होता है, इसको गोल्डन स्पाइरल रूल बोलते हैं, रूल ऑफ कंपोजिशन में। सो अगर इसको मैं ऑफ कर दूं कंट्रोल सेमी कॉलन से, और यहाँ पे क्या है, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, आई थिंक राइट ओवर हियर, और एक ब्लैंक कलर हम फिल इन कर देते हैं। अब ब्लू का जो क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट कलर है वो ऑरेंज है, राइट। लेकिन ये जो कॉन्ट्रास्ट कलर है ये ओरिजिनल यानी 100% कॉन्ट्रास्ट कलर है, 100% कॉन्ट्रास्ट कलर। लेकिन आपको अगर कम कॉन्ट्रास्ट चाहिए है, थोड़ा क्लोज कॉन्ट्रास्ट चाहिए है, तो आप इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। हम सीरीज, एनालॉग या सीरीज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। आइदर हम इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, राइट। दोनों चीज़ कर सकते हैं। इधर जाएंगे तो कूल टोन बनने लगेगी, इधर जाएंगे तो वार्म टोन बनने लगेगी। बट इस थ्योरी में क्या है, ज़्यादातर अगर आपको कंट्रास्ट क्रिएट करना है तो 100% कंट्रास्ट में ना जाएं, क्योंकि 100% कंट्रास्ट में एकदम ही कलर डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली ऑफ सैचुरेटेड येलो ले लेंगे। तो आप ये बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपके पास लेयर ब्लेंड है, आप ऑल्ट दबा के एक कॉपी ले लीजिए, और इसके अंदर वाइट कलर पेंट कर दीजिए, ये आ गया, और इसको बस नीचे डाल दीजिए, तो ये होगा, शेप आ जाएगा आपके पास। अब यही चीज़ आप स्ट्रोक से भी कर सकते हैं, ये चीज़ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रोक आपको डबल क्लिक करने पर लेयर स्टाइल पैनल के अंदर मिल जाता है, तो यहाँ पे स्ट्रोक मिल जाएगा।
अब आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कलर का स्ट्रोक दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर का स्ट्रोक दिया है, साइज इनपुट किया है और ओपेसिटी बढ़ा दी, तो यहाँ पे देखेंगे रेड कलर का स्ट्रोक आ गया। ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस लेयर स्टाइल में अलग से भी मिल जाते हैं, तो आप खुद भी बना सकते हैं या वैसे भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको वाइट कर रहा हूँ ताकि ट्राई कलर शेप मिल जाए मुझे। अब इसके बाद मैं लेट जैसे कोई भी स्कूल का या फॉर्म का या यस यू मे कम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दैट्स, आपने गुड मॉर्निंग बोला, मैं भी, मेरे को भी वही रट गया। सो हम लेट जैसे कोई स्कूल ले लेते हैं या कोई भी फॉर्म ले लेते हैं। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? सो हमारा एक्चुअल में सिनेमाटोग्राफी कंप्लीट हो चुका था एंड वी हैड मेड दिस होल वीक, हमने ये पूरा वीक जो है वो रखा हुआ है डाउट्स क्लियर के लिए। तो जितने भी डाउट्स होंगे आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक, हम उसको प्रैक्टिकली कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इस स्कूल की इमेज ले आई है और इस स्कूल को हमें इसके अंदर पुट करना है। तो आप लोग को पता ही है कि किसी भी ग्राफिक के ऊपर में, अगर किसी भी ग्राफिक के ऊपर में मैं कोई इमेज रखता हूँ और कीबोर्ड शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल जी, तो वो क्या करता है, वो उसके अंदर चला जाता है डायरेक्ट। लेयर मैंने सेलेक्ट किया था, बाकी उसका एरिया सेलेक्ट नहीं किया था मैंने, वो अपने आप एरिया बना लेता है। तो लेट जैसे हमने यहाँ पे इसको द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल का यहाँ पे फिक्स कर दिया। मुझे पूछने वाला जरा स्टैंड ऊपर जी, रखा है। एक्चुअली कुड नॉट एबल टू हियर यू सर, आपकी वॉइस कट रही है। फोन रखा है। राइट, तो यहाँ पे सर आपने शॉर्टकट की क्या किया? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी। जी, ऑल्ट कंट्रोल जी, क्लिप होता है ना, याद है ऑल्ट हम्म दबा के बीच में क्लिक करते थे तो भी सेम चीज़ होती थी। तो ये ऑल्ट हम्म कंट्रोल जी दबा देंगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट अंदर चला जाएगा। ओके, और एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि आपने जैसे गूगल से भी इमेज को डाउन किया, लोड किया, लोड और किया, फिर वहां से ड्रैग करके सीधा आपने यहाँ पर पुट किया जी। हाँ, तो ये चीजें मेरे वाले में नहीं हो पाती है। ओके, क्रोम में ये चीज़ हो रही है, आप राइट क्लिक करके सेव कर दीजिएगा, सेव एज हाँ हाँ कीजिएगा और फिर उसके हाँ। बाद डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो प्रोबेबली ब्राउज़र का इशू होगा, आपका हम्म। ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, तो क्रोम में ट्राई करके देखिएगा। मोज़िला कई बार दिक्कत करता है या एज में इशू हो सकता है, राइट। हो सकता है, लेकिन मैं क्रोम में ही करती हूँ। क्रोम में ही करते हैं तो फिर सेव करिए अगर एक बार। आप मुझे ये वाली पैटर्न बताइएगा कि अगर ये चीजें ड्रैग होके यहाँ पुट नहीं होती है, तो मैं वहाँ कैसे के ही करेंगे? मतलब फोटोशॉप से ही कैसे करूँगी? फोटोशॉप से तो आपने फाइल में जाके ओपन करना है, अगर कोई भी हम्म। फाइल में जाके वो ओपन कीजिए, डायरेक्ट फाइल हम्म सेलेक्ट कीजिए, आपको हम्म। फाइल आ जाएगी। तो ये तीसरे पैटर्न लेयर में आई है शायद। तीसरे लेयर में आएगी, कंट्रोल हाँ। ए कंट्रोल सी, कॉपी कीजिए इस पूरे को अच्छा। और अपने डिज़ाइन के वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो आपके ओ, पास ये लेयर आ जाएगी। फिर आप इसको बढ़ा लीजिए, ठीक है ठीक राइट। है। और नहीं तो फिर ड्रैग एंड ड्रॉप भी करेंगे तो भी काम करेगा इसके हम्म अंदर। हम्म हम्म। ठीक है, इसको हमने पीछे फिक्स कर लिया, लेट्स जस्ट से राइट ओवर हियर, और इसको सबसे पीछे यहाँ पे लगा देंगे। ओपेसिटी फिल कम कर देंगे, राइट। अगर इमेजेस में आपको बसेस वगैरह ये सारी चीज़ें भी दिखानी है तो आप इसको यहाँ से दिखा सकते हैं। अब ये सेक्शन हो गया, लेयर्स को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई एक हिस्सा करना है तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, बट अगर हमको हिस्सा नहीं सेलेक्ट करना है, हमको ओवरऑल पूरी इमेज या लेयर को ट्रांसपेरेंट करना है, तो लेयर को सेलेक्ट करेंगे, फिल को कम कर देंगे या ओपेसिटी। अब दोनों
लेयर बढ़ती जाए, बनती जाएगी अपने आप से। जैसे कोई नया एलिमेंट आएगा, लेयर अपने आप एक नई बन जाएगी। लेयर को नीचे रखना ज़रूरी है। डिपेंड करता है लेयर्स आप कैसे दिखाना चाहते हैं। आप शेप ऊपर में दिखाना चाहते हैं या नीचे में दिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे शेप जो है, ये जो शेप दिख रहा है, ये शेप आपका ऊपर वाला है ना, ऊपर में, और आप उसके नीचे ओवरलैप करता हुआ दिखाना चाहते हैं इस डिज़ाइन को, तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ड्रॉप शेडोज आती हैं। ये जो शेप दिख रहा है, आपको ये ड्रॉप शेडो जैसा दिखाना है, ऐसा दिखाना है कि इसमें परछाई है या कुछ ऐसा ओवर ऊपर आया है, तो बस लेयर पे डबल क्लिक कीजिए, लेयर स्टाइल पे जाइए, और यहाँ पे ड्रॉप शेडो ऑप्शन होता है, इसको ऑन कर दीजिए। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप शेडो आ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम साइज जो है वो कम कर रहे हैं, स्प्रेड बढ़ा रहे हैं और डिस्टेंस भी बढ़ा रहे हैं। साइज बढ़ाएंगे, स्प्रेड कम करेंगे, तो क्या होगा, ये ऐसा थोड़ा सा वार्म है। अब आपको अगर यहाँ नीचे की तरफ नहीं चाहिए है, राइट या लेफ्ट की तरफ चाहिए है, तो आप अपना एंगल जो है यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हल्की कर देता हूँ ताकि डेप्थ कम नज़र आए, और डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर देता हूँ। सटल्टी, हमेशा ग्राफिक में सटल्टी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपको बैलेंस ग्राफिक बनाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। तो अगर आप कंट्रास्ट बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में कंट्रास्ट होना चाहिए। एक या दो कलर का कंट्रास्ट लीजिए और सब में वर्क कीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, मैंने अपना जो है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे डाला है द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल का लोगो। एक यहाँ पे हमारा एक लोगो आ गया, और यहाँ पे वो हिस्से दिख रहे हैं जो फीचर्स हैं, राइट। अब अगर हमें सिंपली इसका कुछ टाइटल या कुछ बातें इस पे लिखनी है, तो एक नई लेयर लेंगे, और हम यहाँ पे पेन टूल हमने यूज़ किया हुआ है, राइट। तो ये कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट भी है, और या फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए। ये सब छोटे छोटे नए नए डिफरेंट शॉर्टकट मिल जाएंगे आपको। इधर पे क्लिक कर देंगे तो भी नया बन जाएगा, और या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये डिज़ाइन के पीछे लेट्स जस्ट से हम कोई इतना सेक्शन सेलेक्ट करके इसमें हम कोई एक सेपरेट डिज़ाइन या सेपरेट स्ट्रोक लगा सकते हैं। स्ट्रोक लगाने के लिए हमको लेट्स जस्ट से हमारा जो सेलेक्टेड स्ट्रोक है अभी वो ये वाला है, तो इसी पे राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पाथ करेंगे, सिमुलेट ब्रश प्रेशर ऑफ रहेगा तो ऐसा आएगा। ऐसा वाला नहीं चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ब्लरी है। तो ये इस कारण से आ रहा है क्योंकि ब्रश जो है वो काफ़ी बड़ा है, बी शॉर्टकट है। इसको छोटा करेंगे और यहाँ से ब्रश का जो साइज है उसको हार्ड कर देंगे, एंड देन लेट्स राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ओके। तो अब जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म और बराबर से एक शेप आएगा। इसको नीचे लगा देते हैं, तो कंट्रोल, और हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स है, तो कंट्रोल लेफ्ट तरफ का स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे तो लेयर नीचे चले जाएगी, राइट तरफ का दबाएंगे तो ऊपर आ जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पे नीचे आ गई, सारा डिज़ाइन इधर आ गया। अब बात करते हैं कि ये हमने इमेज जो है वो उसके नीचे लगा दी है डिज़ाइन के, तो अब सबको ऐसा लगेगा कि ये फ्रेम अकॉर्डिंगली चल रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अगर मान लीजिए डिवाइड करने हैं जो फीचर्स हैं, राइट, तो उनको फिर हम ऐड करते जाएंगे। लेट्स जस्ट से कि प्रोबेबली हो सकता है कि हम यहाँ पे स्ट्रिप वाइज में दिखाना चाहें कोई भी डिज़ाइन, तो आपको पता ही है ऐड ऑन स्ट्रिप्स भी हैं यहाँ पे, मतलब आप सिलेक्शन को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, लेयर जो है वो नीचे ही रहेगी उसके। हाँ, कॉपी करना है तो सिंपली इसको तो कॉपी नहीं होगा जब तक इसमें कलर नहीं डलेगा, है ना, नहीं तो ये लिंक कॉपी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, मुझे इस पे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए मुझे इस कलर का कॉन्ट्रास्ट कलर ऊपर डालना होगा। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए हम देख सकते हैं कि भाई हमारा जो हमने कलर लिया हुआ था कलर व्हील में, वो कॉन्ट्रास्ट कौन सा है। तो अभी हमारे पास ऑफ ये ब्लू है, तो यहाँ पे ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है, तो हम ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट ले लेंगे यहाँ पे, और लेट्स जस्ट से थोड़ा सा ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे
ऑफ कलर रखेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस, कलर्स को थोड़ा सा ब्राइट कर लेंगे, सेम कलर्स को लेकिन थोड़ा ब्राइट वे में डाल देंगे इधर पे, ऑल्ट दबा के ड्रैग करके इनके कॉपीज बना लेंगे। राइट, हमारे पास ये सारे कॉपीज आते जाएंगे। यहाँ पे हम नीचे पे डाल सकते हैं एक क्या बोलते, कोई राइट रिमार्क या फिर एड्रेस या कुछ भी ऐसा। तो ब्लैक, एक चीज़ बता दूं कि दो कलर हैं, ये कलर्स तो इनका अपोजिट कलर 100% देता है, लेकिन ब्लैक और वाइट ऐसे दो ही कलर हैं जो कि किसी भी कलर को 100% कॉन्ट्रास्ट देते हैं। तो आप आराम से किसी भी कलर के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक रख दिया और फिर इसके बाद आप टेक्स्ट लीजिए और यहाँ पे राइट, और इसका जो कलर है वो आप टेक्स्ट जो है वो वाइट यूज़ कर लीजिए। अब वो एड्रेस जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, टेम्पलेट्स बनाते वक्त इस तरीके से टेम्पलेट्स बनाए जाते हैं, यानी पहले से बना के रख लीजिए और यही आप अपने क्लाइंट को डिज़ाइन दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो भी आर्ट वर्क आप बनाना चाहते हैं या जैसा भी वो पसंद कर रहे हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि ये स्कूल का एक डिज़ाइन टेम्पलेट हो गया करके। राइट, और अगर कभी ऐसा कुछ हो कि इनमें डिस्टेंस नज़र ना आए तो डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे एटेन्यूएशन ये कैरेक्टर पे जाना होगा। यहाँ पे कैरेक्टर है, कैरेक्टर के अंदर जाके आप इसको सिंपली गैप दे दीजिए, तो ये कुछ ऐसा आएगा। राइट, और कॉन्टैक्ट अस वगैरह जो नीचे पे आप देना चाहते हैं, नंबर, कॉन्टैक्ट अस और व्हाटएवर जो भी आप उसमें देना चाहते हैं। कॉपी जितने नंबर हैं, A3 अगर हम साइज जो है वो जनरली जब मूवी पोस्टर्स की बात करते हैं या पोर्ट्रेट पोस्टर्स की तो A4 यूज़ करते हैं, लेकिन A3 हम तब यूज़ करते हैं जब हमें साइज स्पेसिफिक ना हो, क्योंकि इसको हम किसी भी साइज में छोटा या बड़ा करेंगे इक्वली आएगा। राइट, तो लैंडस्केप जनरली A3 में बनाए जाते हैं, पोर्ट्रेट A4 में बनाए जाते हैं। ठीक है, राइट, फोटोज आपको डालने हैं तो A3 में बनाइए। राइट, ज़्यादा से ज़्यादा आप A3 का यूज़ कीजिए, बट कई बार होता है वो A4 साइज़ में ही प्रिंट, वो क्लाइंट जो होता है वो कम खर्चा करना चाहता है तो A4 साइज़ में करेगा, और या फिर A5 में भी करते हैं। राइट, A4 का जस्ट आधा आधा होता है A5। राइट, और छोटा डिज़ाइन होता है, उसको A4 को आधा कर दीजिए तो A5 निकल आएगा, ऐसे कट ऑन हो जाता है, तो इतना साइज A5 होता है। कई बार लोग उतना ही पोस्टर प्रिंट करवाते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट का मनी बजट पे। जनरली ये क्या बोलते, वर्ट हॉरिजॉन्टली आएगा, क्योंकि वर्टिकल में अगर आप काटेंगे तो वो नहीं यूज़ नहीं होगा वो, है ना। सो अभी क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस डाला, कॉन्टैक्ट डाला, डेफिनेटली एड्रेस इतना बड़ा नहीं होगा जितना यहाँ पे दिख रहा है, सो ये एक लाइन तो समझ लीजिए मैं ओमिट कर देता हूँ इसकी, पर टेम्पलेटिंग्स पहले से आप बना के रख सकते हैं। अब सिंपली आप टेक्स्ट लीजिए और यहाँ पे फीचर्स, कोई भी फीचर्स डालने हैं। अब इस कलर का अपोजिट कलर डालना है, राइट, सो उस कलर का जो एक्यूरेट अपोजिट कलर होगा वो पर्पल हो सकता है, ब्लूज हो सकते हैं। राइट, इस तरह से जा रहे हैं अगर तो आप इसी का जस्ट कूल टोन पे यही कलर का अपोजिट ले सकते हैं या यही कलर ले सकते हैं आप,
कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, तो वो एक दूसरे पे क्लियर नज़र आएंगे वो। हम्म। हाँ। हाँ, जैसे आपने ये सेलेक्ट किया अल्फ़ाबेट, और आप चाह रहे हैं कि अल्फ़ाबेट दिखता रहे। ओके, करेक्ट है, मैं समझ गया। एक्चुअली में ये एक ऐसा फीचर है जो कि आपको कोरल में डायरेक्ट मिल जाता है, कोरल में मिल जाता है। यहाँ पे ये आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिलेक्शन जो होता है, यूनिफॉर्म कलरिंग, वो कोरल में मिलती है। फोटोशॉप में आपको यूनिफॉर्म कलरिंग नहीं मिलती है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि ब्लैक में रख के देन आप कोई पीछे में कोई भी कलर यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पर्पलिश कलर अप्लाई कर रहा हूँ यूनिफॉर्म फीचर के लिए, राइट। सो आप याद, मैंने सिंपली एक लेयर बना ली, सिलेक्शन लिया, लेयर बनाई और उसमें दूसरा कलर डाल दिया। बाकी टेक्सचर जो है वो हमारा ये हो गया, क्या बोलते हैं। अब अभी ऐसे अगर मैं ड्रैग करके, फीचर नहीं, ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन ऑफ करते हैं, ड्रैग करके यहाँ पे लगाते जाऊंगा तो क्या होगा, देखिए लेयर बढ़ती जाएगी। तो अगर मुझे एक ही लेयर पे चाहिए है सारे के सारे कॉपी, तो राइट, ये कंट्रोल दबाइए, क्लिक कीजिए थंबनेल पे और ड्रैग कर दीजिएगा। राइट, अब उसको ब्लैक करना है तो आपको राइट, आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। ये कौन सा फीचर है, आई थिंक इट्स दिस वन। तो फिर ये टेक्स्ट लेयर है तो इसके कारण से नहीं, टेक्स्ट में डबल क्लिक कीजिए उसके थंबनेल पे, फिर यहाँ पे ऑप्शन बार से जाके इसकी वैल्यू को डाउन कर दीजिए। अब कई बार होता है कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लेयर्स हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कौन सा किस चीज़ में है। तो फिर क्या है, मूव टूल में यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन है, राइट, क्लिक कीजिए और उस ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ से वो ही लेयर सेलेक्ट होती है जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। सो ये फीचर जो है वो आपका मूव टूल के अंदर पे ऑटो सेलेक्ट पे आता है। इसको ऑन कर देंगे। और कई बार होता है कि सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे ग्रुप और लेयर दोनों ऑप्शन होता है, तो लेयर ऑप्शन में रहना ज़रूरी है, राइट। तो आप किसी भी लेयर को सेलेक्ट कर पाएंगे उसके लिए। रही बात फीचर्स की, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं विच इज़ कि ये जो फीचर्स हैं इनको एक साथ रख के कंट्रोल जी कर दीजिएगा ग्रुप, ताकि आपके पास ये कॉपीज़, मतलब सारा कुछ जो है वो वेल अरेंज्ड रहना चाहिए। तब वो टेम्पलेट आप किसी को भी शो करा सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। प्रोबेबली इसको आप डिलीट कर सकते हैं और ये वाला जो डिज़ाइन है इसमें इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। और ये भी हो सकता है कि आप इस स्ट्रिप को दिखाना ही ना चाहें, नीचे वाली स्ट्रिप को, और यहाँ पे सीधा सीधा आप केवल जो ऑफर्स और ये चल रहे हैं उसके सर्कल बॉक्सेस या बॉक्स बना सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है जो आप अपनी बात कह रहे हैं वहाँ पे। कौन सा वाला? ये वाला जो था, हमने सिंपली एक नई लेयर ली और यहाँ पे एलिप्टिकल टूल लिया, ऑल्ट शिफ्ट दबा के ड्रैग किया, सर्कल लाइन आ गई, ऑल्ट बैक स्पेस, है ना, कंट्रोल डी, तो आपका ये ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं या फिर ये वाला तरीका भी कर सकते हैं।
ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला, ये भी वैसे ही बनाया हुआ है। तो अगर ये आप बनाना चाह रहे हैं, एक मिनट जस्ट, आप ये वाला बोल रहे हैं ना, ये वाला डिज़ाइन? हाँ, मैं वैसे ही है, सेम शेप है, उसको कॉपी करके बनाया हुआ। बाकी वो लेयर लेयर जो है ऊपर वाली, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे ना, किसी भी लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, ओवरले, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं किया मैंने नीचे अलग डिज़ाइन बना दिया, ऊपर अलग डिज़ाइन। और अगर आप कभी वो चीज़ थोड़ा लेंदी लग रहा हो तो स्ट्रोक में जाके डायरेक्ट आप कोई दूसरा कलर भी लगा दीजिए, तो अपने आप उतना आ जाएगा, है ना। दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। सर्कल नहीं, वो शेप को लेगा, यानी अगर सर्कुलर शेप बनाए हो तो सर्कुलर शेप लेगा आपका, अगर बॉक्स बना है तो बॉक्स लेगा, ठीक है, एजेस लेगा, उसी को लेगा वो, ठीक है, वो इसी तरीके का रहेगा। ऑल राइट, सो स्मिता, ये एक आप ट्राई करके देखिए, ठीक है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, तो प्रमोशन उसके लिए काम आएगा। ओके सर। राइट, ओके। और कोई डाउट है? इसको मैं सेव कर देता हूँ हमारा। वो तो प्रो में था, और मोन्टाज वाला मैंने बताई थी आपको सैटरडे को, हम्म, तो वो दोनों था, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसी को कंप्लीट क्या करती हूँ, चीज़ के उसके लिए? बाद ही उस पे जाऊंगी। हम्म, हाँ, वो तो पिक्चर में कितने भी लोग ला सकते हैं अपन, है ना? हाँ, तो मोन्टाज वीडियो को हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, क्योंकि मोन्टाज वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो ओके ओके। क्योंकि वो कंप्लीट पूरा करेंगे तो फिर हम क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो वो उससे समझ तो आएगा नहीं, फिर एक ही चीज़ हम्म। उसमें करेंगे, क्योंकि जनरली मोन्टाज वीडियो में एक ही लिमिटेशन होती है, कट्स तो आप हम्म कोई भी लगाते हैं, हम्म लिमिटेशन बस यही चीज़ की रहती है कि जो वीडियो क्लिप हमारे पास है वो प्रोग्रेसिव होने चाहिए, यानी थ्रू आउट द टाइम आपके पास वही कैरेक्टर होना चाहिए, और उसकी अलग अलग वर्क करने वाली जो क्लिप्स हैं वो होती हैं। अब आप, हो सकता है मोन्टाज वीडियो जो है वो इस चीज़ का बना रहे हैं कि बहुत पुराना फॉर्म था, इन्होंने शुरू किया इस सेंचुरी से और आगे बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको कट्स लगाने हैं, ट्रांजिशन देने हैं, और वहाँ पे सिमिलर शॉट्स होने चाहिए। जितने सिमिलर शॉट्स होंगे, बस बिल्डिंग बदलती जा रही है, लोग वहाँ पे वही हैं, जैसे क्या बोलते, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अंकित सर, या, यस सर। एक एक मेरा भी छोटा सा क्वेरी है जी कि प्रीमियर प्रो में वो स्क्रीन लगा के एडिशनल जी, वो एक्सपोजर और कलर कलर बैलेंस कैसे करते हैं मैचिंग करने के लिए, अगर मुझे उसमें छोटा सा कोई एग्जांपल आप दिखा सकें बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे उसमें वो मुझे नहीं आ रहा है कि स्क्रीन को मतलब ऊपर एक लेयर लगा के हम्म, और वो एक्सपोजर और कलर बैलेंस करना। करना, ओके, मैं आपको मुझे प्रो बता में तो देता अच्छे हूँ। से आ गया, बट प्रीमियर मतलब प्रीमियर में नहीं आ रहा, उस फोटोशॉप में तो मुझे करना आ गया है। फोटोशॉप में आ गया आपको, ओके। डोमिनोज से आप लोग सब वाकिफ़ हैं, राइट। डोमिनोज से हम जानते ही है, राइट, हर कोई। अब यहाँ पे एक टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, एवोल्यूशन, डोमिनोज एवोल्यूशन। अब जब डोमिनोज के लिए जब वर्क करते हैं, तो मतलब उसका अगर आपको डॉक्यूमेंट्री या मोन्टाज वीडियो उसका बनाना है कि ओवर द टाइम डोमिनोज कैसे चेंज हुआ, तो देखिए यहाँ पे डोमिनोज स्टोर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो डॉक्यूमेंट्री में मिल जाएंगे इस चीज़ें। लेकिन डोमिनोज की प्रीवियस स्टोर से लेकर आगे की जो थी, शुरुआत में डोमिनिक था, और फिर डोमिनिक्स पिज़्ज़ा से शुरू हुआ था, फिर वो बाद में बढ़ते बढ़ते डोमिनोज हुआ, राइट। और सब जगह आपको उनकी डोमिनोज के स्टोर्स में ये इमेजेस नज़र आएंगी। अभी के जो स्टोर्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं डोमिनोज के, है ना। तो प्रीवियस जो डोमिनोज थी उसी में
पर्सन जो होगा वो वही होगा, या कोई जैसे आप KFC का देखते हैं पुराने समय से अभी तक का, तो उसमें जो कर्नल साहब बनते हैं वो तो ओरिजिनल कर्नल तो बहुत मोटे थे और वो अब दुनिया में नहीं है, राइट। तो उनका ही किसी व्यक्ति को उनके गेटअप में रख के उनको वहाँ पे शूट लिया जाता है, और वो ओवर द टाइम पीछे वो सारी वही इमेजेस चलती रहती जो प्रीवियस टाइम पे KFC की थी, बस ये कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, राइट। तो मोन्टाज जो है वो इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है कि प्रोग्रेसिव वीडियो के लिए यूज़ होता है, ये लिमिटेशन होती है। हालांकि इसको मैं प्रैक्टिकली जो है हम लोग देख लेंगे, राइट, और इसको नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। आपका जो मोन्टाज है एक बार खुद से ज़रूर आप एक वीडियो कंटेंट ट्राई करके देखिएगा। अब एक क्वेरी ज़रूर आया है सर की ओर से, वो है कि जो वो वीडियोस की बात कर रहे हैं कि क्रोमा लगा के वीडियो को किस तरीके से बैकग्राउंड के साथ मैच करते हैं। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ और हम यहाँ पे एक क्रोमा वीडियो तो हमारे पास इसमें होगा ही। जस्ट लेट्स गिव इट ओके। सो लेट्स जस्ट से कि मेरे पास ये क्रोमा का एक वीडियो आ गया है, इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे टाइमलाइन पे फिक्स कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए कि इसके पीछे कोई दूसरा बैकग्राउंड आए, या ये कोई मूवी में या किसी इस तरीके का रहे, या कोई डेप्थ बैकग्राउंड आए, या उसमें से कोई चीज़ हमें फिक्स करना है। या ऐसा करते हैं हम, आजकल लावा बहुत चल रहा है, फ्लोर इज़ लावा करके बहुत ज़्यादा वीडियोस चल रहे हैं, राइट। सो हम राइट एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, लावा फ्रॉम टॉप और समथिंग, राइट। हमने यहाँ पे लावा फ्रॉम टॉप ले लिया, या कोई भी ऐसा बैकग्राउंड जो भी आपको वहाँ पे फिक्स करना है। लेट्स से I'll take कुछ इस तरीके का फ्लोइंग लावा ले लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं इमेज को, डाउनलोड्स, सिग्नेचर, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर हमको इस वीडियो में से इसका राइट, लेट मी जस्ट म्यूट दिस वन। हाँ, तो इसका अगर हमको क्रोमा करना है, तो क्रोमा करने के लिए हमको यहाँ से की लाइट सर्च करना होगा। तो की सर्च करेंगे तो कीइंग आ जाएगा, कीइंग के अंदर अल्ट्रा की ऑप्शन रहेगा, क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, सिंपली यहाँ पे आपको एक कलर सेलेक्ट करने बोलेगा, की कलर, आप क्लिक कीजिए और कोई एक ऐसे कलर को जो मीडियम टोन हो उसको सेलेक्ट कीजिए, ना हाईलाइट ना शेडो, बल्कि मीडियम टोन। मीडियम टोन सेलेक्ट करेंगे तो वो रिमूव होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं। तो आपको क्या है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा वैल्यूज़, और कोशिश करनी होगी कि ये बैकग्राउंड जो है वो कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स रिमूव ऑल दैट, जितना वैल्यू आप ये कर सकें कि ये पूरा का पूरा आपको ब्लैक नज़र आए। ऐसा समझ में आना चाहिए कि ये सारा कुछ जो है वो ब्लैक है, और वाइट हिस्सा जितना हो सके उतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक दैट। बाकी आप देख सकते हैं जब प्रॉपर लाइट होती है ना तो बहुत आसानी से चला जाता है। अब यहाँ पे कंपोजिट में आएंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। आजू बाजू एजेस में ग्रीन दिख रहा है तो वो स्पिल कहलाता है। तो स्पिल पे जाइए और स्पिल को सप्रेस कीजिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ग्रीन कलर को एजेस से निकाल लेता है। फिर यहाँ पे मैट क्लीन अप है, यानी कि जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है वो क्लीन करने के लिए
यहाँ पे चोक कर सकते हैं। तो ये आपस में जो वाइट दिखता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए मुझे वो लावा वाला फुटेज हो या कोई भी फुटेज लगाना हो या वो इमेज लगानी हो, मैं वहाँ से लगा सकता हूँ। तो मैं जाऊँगा लेट्स जस्ट से ओवर हियर और लावा की फुटेज को मैं ले आता हूँ और इसको मैं सिंपली मुझे नीचे डालना होगा। तो इनको मैं ट्रैक ऊपर कर दूंगा, वीडियो ट्रैक नीचे, एंड सी द पर्सन इज ओवर देयर, राइट। अब ये तो पहुंच गए, क्रोमा हो गया, राइट। अब ये जो सिचुएशन आपको नज़र आ रही है इसलिए क्योंकि वो उन्होंने जो कैमरा और लाइट्स थी वो प्रॉपर नहीं थी, इसके कारण से ये दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें बियॉन्ड क्लीनेबल होती है की लाइट के द्वारा या अल्ट्रा की के द्वारा, तो इनको पर्सनली मास्क करना होता है, राइट। तो पर्सनल मास्क से वो ठीक होंगे। अब हम मास्किंग अभी हमारा पॉइंट नहीं है, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, क्योंकि उसके लिए वीडियोस जनरली आप लोगों को यही करना होगा कि आप जब भी यूट्यूब वगैरह के लिए काम करें तो प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। प्रॉपर लाइट की प्लेसमेंट पे नहीं डिपेंड करता है, लाइट का एक्सपोजर इतना होना चाहिए कि ज्योमेट्री सारी अच्छे से क्लियर नज़र आए। यहाँ पे क्या था, लाइट थोड़ी कम थी, इसके कारण से ये गड़बड़ हुआ था। तो अगर मुझे ये कैरेक्टर को पीछे के बैकग्राउंड से मिक्स कराना है, अगर मुझे दिखाना है कि वो पीछे के बैकग्राउंड पे पर्सन उसी जगह का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली मैंने पहले भी बताया है, सबसे पहले आप एक कलर मैट लेयर ले लीजिए, इसको 50% ग्रे कर लीजिए, इसको यहाँ पुट कर दीजिए और इसकी ओपेसिटी में सर ये कलर मैट की लेयर कहाँ से ली हम लोगों ने? राइट क्लिक, जी, न्यू आइटम, ओके। राइट। सारी लेयर्स यहीं पे हैं, न्यू आइटम के अंदर ही हैं। अगर मैं कोई भी नई लेयर लेता हूँ वो सब यहीं से आती हैं। तो राइट क्लिक, न्यू लेयर, और उसके बाद क्या क्लिक करना है न्यू सर? आइटम के अंदर कलर मैट, जी, कलर मैट इज फॉर ग्रे लेयर, ओके ओके ओके। राइट। सो अब ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे ऑप्शन है, इस ब्लेंडिंग मोड के अंदर कलर ब्लेंडिंग मोड रखेंगे। अब जब भी मैं यहाँ ब्लेंडिंग मोड के अंदर कलर रखता हूँ, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे लाइट्स एंड शेडो यानी ब्लैक और वाइट वैल्यू एडजस्ट करना है, ना कि कलर। क्योंकि यहाँ का कलर ब्लेंडिंग मोड अगर रखेंगे, इसका मतलब ये होता है कि पीछे वाला और आगे वाली जो इमेज लेयर है, जितनी भी इसके नीचे इमेज होगी सबका कलर उड़ जाएगा और बच जाएगा ब्लैक और वाइट। तो अब क्या करेंगे, मेरे पास ऊपर में ये कलर मैट लेयर आ गई, ठीक है। मैं फिर इसके बीच में एक लेयर खाली रखता हूँ और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर लाता हूँ, सेम न्यू आइटम एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। ओके कर रहा हूँ एंड आई विल जस्ट पुट इट राइट ओवर देयर। अब ये एडजस्टमेंट लेयर क्या करेगी, ये इन ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करती है। कैसे करेगी, तो आप यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट सेलेक्ट कीजिए, पुट कीजिए। अब इसकी वैल्यू बढ़ाइए या कम कीजिए, इतनी करनी है कि हमें ये कैरेक्टर की वैल्यू बस बढ़ानी है, पीछे का नहीं। तो कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करेंगे, मास्क कर लेंगे कैरेक्टर का एरिया, तो कैरेक्टर को मास्क कर लिया हमने। अब जो भी हम यहाँ पे करेंगे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के साथ, वो वैल्यू जो है वो बीच में ही काम करेगी, ठीक है। तो मैं मान लीजिए इसकी वैल्यू मुझे थोड़ी सी कम करनी है, हल्की सी कम करनी है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये जो एजेस नज़र आ रही हैं इनको फेदर कर देंगे, बढ़ा देंगे फेदर, तो वो एजेस गायब हो जाती हैं, है ना। अब कलर मैट से गायब करेंगे, जब ये कलर को नॉर्मल पे ले जाएंगे या इसको गायब करेंगे यहाँ से, तो लाइट्स और शेडोज जो हैं वो बराबर हो जाती हैं, लेकिन कलर डिफरेंस आ रहा है, कलर चेंज है। तो कलर मैच कराने के लिए कलर मैट में जाके नॉर्मल को लुमिनोसिटी पे सेट करिए, कलर मैट में, और इसको ऑन कर दीजिए। अब देखिए आपको केवल कलर नज़र आएगा। अब अगर आपने लुमिनोसिटी सेट किया, इसका मतलब ब्लैक और वाइट जीरो, केवल कलर वैल्यू दिख रही है। अब कलर वैल्यू दिख रही है तो कलर वैल्यू को फिर से एडजस्ट करिए और एडजस्टमेंट लेयर पे
यहाँ इफेक्ट पे लुमेट्रिक कलर डाल दीजिए, सबसे अच्छा है ना। वीडियो इफेक्ट्स में जाएंगे, इसको लुमेट्रिक कलर, वीडियो इफेक्ट्स, कलर करेक्शन, और इसके अंदर पे आपको मिलेगा लुमेट्रिक कलर, इसको ड्रैग कर दीजिए। राइट, अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो कलर बढ़ा दीजिए कर्व। आपको पता है कि रेड वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ ऑरेंज वैल्यू ज़्यादा है ना। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये ओवरऑल सब जगह वैल्यू बढ़ रही है, तो आपको इसमें भी जस्ट अ मिनट, आपको इसमें भी मास्क करना होगा। राइट, मास्क कर लीजिए और यहाँ पे एलोमेट्री के अंदर जाइए। अब यहाँ पे रेड की वैल्यू कर्व से बढ़ा दीजिए, तो ये, और आपको ऑरेंज देना है तो इसको ध्यान रखिए कि ऑरेंजिश आए। तो अब यहाँ पे ऑरेंज की वैल्यू क्या होती है, रेड, उसके बाद थोड़ा ग्रीन और थोड़ा ब्लू। ब्लू बढ़ा देंगे तो दिक्कत होगी, इसको इतना बढ़ाना है, और ग्रीन वैल्यू को इतना कि आपको ये ऑरेंज और ये ऑरेंज मिक्स होने लगे। राइट, ये दोनों ऑरेंजेस को आपको मिक्स करना होगा। रेड की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा डोमिनेंट करके देखेंगे कि ओके ये बराबर फिक्स आ रहा है कि नहीं। रेड ऊपर करेंगे थोड़ा सा, और ब्लू जो है वो मैच कराएंगे। फिर कलर मैट में से जाके इसको ऑफ करेंगे, तो देन यू कैन सी कि वो इस कलर्स और इस कलर में मिक्सिंग बढ़ने लगेगी। फिर इसके बाद कलर मैट में जाएंगे, करेक्ट, इसको ऑन करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर पे जाइए, थोड़ा सा वार्म टोन बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है आपके पास बेसिक करेक्शन का, है ना। तो बेसिक करेक्शन पे वार्म टोन टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हो, ताकि देखोगे तो ऑरेंज वैल्यू बढ़ने लगेगा उसका। फिर उसके बाद आप कलर मैट में जाइए, इसको टर्न ऑफ कीजिए, तो देन यू विल बी सीइंग सम ऑरेंज कलर्स ओवर द स्क्रीन। राइट, अब वो पर्सपेक्टिव मैच कराइए, फिर बिल्डिंग का लगाइए क्रोमा, या बिल्डिंग की इमेज लगाइए, या कुछ भी आप उसमें लगा सकते हो, वो इमेजेस फिक्स आप कर सकते हैं। और जितनी बार आप मास्क लगाते हैं, मास्क का फेदर जो है वो आपको इतना करना होगा कि आपको मास्क का आउटर एजेस नज़र नहीं आए। ठीक है, अगर इसको वर्क करके देखें क्या चेंजेस आए, तो लोमेट्री ऑन एंड ऑफ करके देख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रीवियसली क्या कलर था, राइट, और बाद में क्या कलर वैल्यू आया, एंड सो ऑन। अब इसका आप कर सकते हैं आगे, है ना। तो बेस एटलीस्ट यहाँ से तो बनाना शुरू करें, देन विल गेट सम मोर इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। ओके सर, ओके। ओके। सो यही रूल है, कलर ग्रे कलर ऊपर में लगाइए। कलर अगर ब्लेंडिंग मोड डालेंगे तो दैट मीन्स नीचे का कोई भी कलर, सारे कलर ज़ीरो हो जाएंगे। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ब्राइट और यानी लाइटनेस और शेडो की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और तो अगर पहले उसी हमको उसी का पहले हमको हाँ, मतलब, हाँ, पहले कलर मैट से करना चाहिए और बाद में फिर हमें एक्सपोजर पे जाना चाहिए, राइट, कलर बैलेंस पे जाना चाहिए, राइट। कोई भी वैल्यू बढ़ाने या घटाने से पहले चेक कर लीजिए कि कितनी वैल्यू है और कितना चेंज लाना चाहिए। तो जब हम ग्रे कलर की लेयर लगाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि उसमें कितना, कौन सा डल है, कौन सा ब्राइट है। बस उसको बढ़ाइए, कम कीजिए, मेंटेन कीजिए। अगर वाइट बैलेंस यानी कि ब्लैक और वाइट एक्सपोजर बराबर आ गया तो दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट वहीं का है, बस आपको कलर टोन मैच करना है। फिर कलर टोन मैच करने के लिए कलर मैट पे जाइए, लुमिनोसिटी पे सेट करिए इसको। तो इसमें क्या होगा कि वो अब ब्लैक और वाइट को ज़ीरो कर देगा और केवल रह जाएगी आपके पास सैचुरेशन या कलर वैल्यू। फिर उन दोनों को मैच करा दीजिए। सिमिलरली लोमेट्रिक कलर से डाल के वार्म टोन कूल टोन करके मैच करा दीजिए। मैच हो गया तो एग्जैक्टली उस जगह का है, अच्छा, ये तो हर क्रोम वीडियो पे हर एक हर में ही किसी हमको के साथ काम दोनों करेगा।
मतलब ये हर क्रोम में तो कंपलसरी करना ही होगा दोनों स्टेप्स ये ना? बिल्कुल, एक्चुअली में क्या है, हर क्रोमा वीडियो पे ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पीछे का हम्म। बैकग्राउंड आप, हो सकता है आप लकी हो उस समय पे कि आपका क्रोमा वीडियो जो है, या जो बैकग्राउंड आप लगा रहे हो पीछे का मैट, वो दोनों का। आपके इमेज का कलर और टोन सिमिलर निकल आए। ये हो हम्म। सकता है, तो वो उस समय पे आपको नहीं करना है। लेकिन जिस समय हम्म। आपको लग रहा है कि करने की ज़रूरत है, देन डेफिनेटली आपको यही टेक्निक से करना होगा। ठीक है। और नई लेयर के लिए जो राइट क्लिक करना है ये मतलब पूरे स्क्रीन पे कहीं भी कर सकते हैं करके राइट क्लिक, या नहीं नहीं, आपको उस साइड? ये यहीं होगा, अच्छा, राइट क्लिक इसी वाले केवल पोर्शन यहीं में होगा। होगा। ओके। कोई भी नई ओके ओके। इमेज इंपोर्ट होगी, या कोई भी साउंड आएगा, या कोई भी वीडियो वैल्यू हम्म। आएगी, वो आपको यहीं आएगी। ठीक है, गॉट इट आपको सर, यहीं गॉट इट राइट सर, क्लिक गॉट इट। करना, राइट। हाँ, मुझे एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा था, मैं इसको कर जी। नहीं पा रहा था। ओके ओके। शिफ्ट, सॉरी, कंट्रोल 1 हम्म। इज द शॉर्टकट फॉर दिस प्रोजेक्ट अनटाइटल्ड। तो हम्म। कंट्रोल 1 दबा देंगे, या शिफ्ट 1 दबा के देखिएगा। ये ना कभी कभार हाइड हो जाता है, प्रोबेबली जैसे पैनल क्लोज हो जाता है, तो आई हम्म। थिंक शिफ्ट 1 से वापस आ जाता है, शिफ्ट 1 से, राइट। हम्म। ओके, ऑल राइट। सो इफ़ देर इज़ एनी मोर डाउट, हम लोग अब इसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आज आप लोगों ने एक पोस्टर का क्लियर हमने किया, पोस्टर्स के, तो वो आप लोग प्रैक्टिस करें, अपने असाइनमेंट्स में डालना शुरू करें। रही बात प्रीमियर प्रो की, तो कलर करेक्शन वर्क का हमने एक बहुत क्रूशियल स्टेप देखा है। ये हर जगह लगेगा, तो अगर आप इसमें काम करना चाह रहे हैं तो ये हर जगह काम आएगा। तो यही कीजिए, इंटरनेट से या अपने खुद के क्रोमा वीडियोस निकालिए, ये आप डाल सकते हैं अपने वीडियोस में, राइट। चाहे ये वेडिंग वाला हो, चाहे अपना यूट्यूब वाला हो, चाहे मूवी वाला हो। वेडिंग वाले में क्रोमा शूट्स करवाते हैं आजकल, आप दे सकते हो। ये आपको एक नया एड ऑन होगा, क्योंकि उसमें क्या है, पीछे का बैकग्राउंड आप कुछ भी दे सकते हैं। तो हो सकता है फैंटेसी, रोमांटिक फैंटेसी जगह का बैकग्राउंड देना हो, ब्राइड ग्रूम को खड़ा करके, उनके लिए एक स्पेशल वीडियो ऑफर दिया जा सकता है, राइट। वैसे ही यूट्यूबर्स के लिए तो चाहिए होता है, क्योंकि उनको बैकग्राउंड में काफ़ी आलीशान जगह भी दिखानी पड़ती है, राइट। तो वो भी एक चीज़ होता है। और रही बात जो मूवीज़ है, मूवीज़ में तो ये ब्रेड एंड बटर है उनके लिए, तो रेगुलरली उनको खाना है, ऐसा वाला है। ठीक है। राइट सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर गाइस, बाय बाय। या Thank you, sir. Bye bye. बाय बाय, टेक केयर। Okay, sir. ओके।